हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आ चुका हूँ अपने बोर्ड पे। तो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, व्हाट इज व्हाट इज एनालाइजिंग। एनालाइजिंग क्या है? एनालाइज कहते हैं दिमाग में फर्ज करना, सोचना। फॉर सपोज जैसे हम बोलते हैं, तो एनालाइजिंग कहते हैं सोचना समझना दिमाग के अंदर, अप्लाई नहीं करना लेकिन सिर्फ सोचना। अब अकाउंटिंग में एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी ट्रांजेक्शन आपको दी गई है, उसको आप एनालाइज करो अपने दिमाग में, फिर आप रिटर्न करोगे। तो आज हम एनालाइज करेंगे कि एनालाइज को किस तरीके से हम कर सकते हैं, कि किस तरीके से एनालाइज करेंगे हम अपने दिमाग में, उसके बाद किस तरीके को एनालाइजिंग लिखने का तरीका होता है, क्या लिखने का तरीका होता है एनालाइजिंग। तो इसको यहाँ से रब कर देते हैं। लिख दिया, व्हाट इज एनालाइजिंग को मैंने रब कर दिया है। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट ट्रांजेक्शन बिल्ड फर्स्ट। एनालाइजिंग में किस तरीके से क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है। एनालाइजिंग करते हुए हमें चार चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती हैं। यानी पहले तो अगर आप बिल्ड फर्स्ट आप एक ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं, कबीर स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश ₹25,000। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चार स्टेप्स होते हैं कि आपको चार स्टेप्स में रिकॉर्ड करना होता है। फर्स्ट फर्स्ट होते हैं अकाउंट इन्वॉल्व। लिख दिया मैंने अकाउंट इन्वॉल्व। उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट, और यानी या फिर हेड ऑफ अकाउंट। या तो हेड ऑफ अकाउंट। उसके बाद थर्ड पे हम देखते हैं उसी ट्रांजेक्शन की इंक्रीज डिक्रीज चेक करते हैं कि हमारी ट्रांजेक्शन में क्या इंक्रीज और क्या डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं नंबर 4 पे डेबिट एंड क्रेडिट, कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। ये 4 रूल हैं एनालाइजिंग के, कि आप सबसे पहले अपने ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे, उसमें चेक करेंगे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। अकाउंट्स इन्वॉल्व, नेचर या फिर हेड ऑफ अकाउंट्स, यानी उनकी अकाउंट की हेड क्या है, यानी नेचर क्या है, किस फैमिली, फैमिली हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लेकिन फैमिली लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। अगर बिल फर्स्ट कैश है, कैश अकाउंट है, इसकी नेचर है एसेट। और क्या इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ऑनर्स इक्विटी का अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है तो इसकी कैपिटल है। और मैं आपको सबकी एक एक लिख के दिखा देता हूँ। अगर अकाउंट पेएबल है तो विच इज कॉल्ड लायबिलिटी। उसके बाद अगर परचेज अकाउंट है तो एक्सपेंस है। और अगर सेल्स अकाउंट यानी बेचा है सामान तो रेवेन्यू। ये सारे अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं ऊपर वाले, और नीचे जो है वो हेड ऑफ अकाउंट यानी नेचर ऑफ अकाउंट। 5 ये अकाउंट्स होते हैं। उसके बाद मैं इनको रब कर देता हूँ, हम ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं और करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रांजेक्शन बिल फर्स्ट पढ़ते हैं कि कबीर ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा विद 25,000। ये तो बहुत आसान ट्रांजेक्शन है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ओपन बैंक अकाउंट इन एबीसी बैंक, यानी बैंक अकाउंट खुलवाया इन एबीसी बैंक विद कैश ₹25,000। बिल फर्स्ट उसने इन्वेस्टमेंट करी थी जिसमें ₹10,000 उसने बैंक में लगा दिए, यानी बैंक में डिपॉजिट करा दिए। अब ट्रांजेक्शन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कबीर opened a bank account open a bank account in ABC bank with cash rupees
10,000। अभी हो गई हमारी ट्रांजेक्शन। कबीर ओपन अ बैंक अकाउंट इन एबीसी अकाउंट विद एबीसी बैंक विद कैश रुपीज 10,000। या तो मैं यहाँ पे ये इस ट्रांजेक्शन का दूसरा मतलब ये कबीर डिपॉजिट कैश इन बैंक। तो मैं यहाँ पे अब इसकी एनालाइजिंग करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं लिखूंगा ए आई, इट मीन्स अकाउंट इन्वॉल्व, यहाँ पे इज इक्वल टू दूंगा। उसके बाद सेकंड पे लिखूंगा नेचर ऑफ अकाउंट, एन फॉर नेचर, ओ फॉर ऑफ और ए फॉर अकाउंट। उसके बाद थर्ड पे लिखूंगा क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज। फोर्थ पे लिखूंगा डेबिट एंड क्रेडिट, क्या आया क्या गया। डेबिट एंड क्रेडिट रूल मैं कल समझा चुका हूँ, नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके देख लीजिएगा। अकाउंट इन्वॉल्व, पहले हम पढ़ते हैं ट्रांजेक्शन को और पहला जो अकाउंट होगा पहला वो हम लिखेंगे कबीर ओपन अ बैंक अकाउंट। पहला अकाउंट ही आ गया बैंक अकाउंट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैंक अकाउंट, उसके बाद कॉमा दूंगा। उसके बाद किस चीज में से खुलवाएगा, कैश से खुलवाएगा। कपड़े तो रखवाएगा नहीं कि भाई मेरे कपड़े रख लो अकाउंट में, नहीं, कैश ही रखेगा, कैश अकाउंट। बिल्कुल इसको लिखने का तरीका ये होता है, पूरा लिखते हैं लेकिन मेरे यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है, मैंने फिर कैमरे से आउट हो जाएगा, तो इसलिए मैं AINOF आप पूरा लिखेंगे। बैंक अकाउंट कैश अकाउंट आ गया। अब इनकी नेचर बतानी है, यानी हेड ऑफ अकाउंट, दोनों ही एसेट हैं। आफ्टर दैट अब हम कैसे पता लगाएंगे क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज। बिलफर्ज आपने 25,000 रुपये अपने बिजनेस में लगाए थे, उसमें से 10,000 रुपये आपने बैंक में डलवा दिए। अब 15,000 रुपये आपके पास बचे, तो कैश आपके पास बड़ा कम हुआ, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, कैश डिक्रीज हुआ, तो हम डिक्रीज एरो बनाएंगे। अब बैंक अकाउंट इससे पहले कभी नहीं खुला था, बैंक अकाउंट में पैसे गए 10,000 रुपये, तो बैंक अकाउंट पहली बार में इंक्रीज होगा, यानी पहली बार इतने सारे पैसे आए तो बैंक अकाउंट तो इंक्रीज हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट, क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है। बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, अब एसेट में और एक्सपेंस में कोई भी चीज इंक्रीज होगी विच इज कॉल्ड डेबिट। मैं कल भी बता चुका हूँ, कल वाली वीडियो में जो मैंने आज ही अपलोड करी थी, कल बनाई थी, तो वही वाली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ एसेट और एक्सपेंस की नेचर एक ही है। अगर दोनों इंक्रीज होंगे, यानी कि कोई भी एसेट अकाउंट आ रहा है या कोई भी एक्सपेंस अकाउंट आ रहा है, दोनों में कोई भी इंक्रीज होगा, परचेज आपने परचेज करी, गुड्स आपकी इंक्रीज हो गई, तो एसेट एक्सपेंस है तो एक्सपेंस इंक्रीज होता है, डेबिट में आता है। और रेवेन्यू, लायबिलिटी और कैपिटल, ये तीनों अकाउंट की नेचर एक है, अगर ये इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट और डिक्रीज होंगे तो डेबिट में आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई बैंक अकाउंट इंक्रीज है तो डेबिट आएगा हमारा। उसके बाद कैश है डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट है। ये थी एक ट्रांजेक्शन मैंने करके दिखाई है आप लोगों को कि किस तरीके से करते हैं। अब एक और ट्रांजेक्शन करते हैं। मेरी कोशिश है मैं 4 ट्रांजेक्शन तक करवाऊँ या 3 करवाऊँ, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मेन पर्पस होता है कि जो भी आप वीडियो देखते हैं किसी भी पर्पस के लिए, आपका क्या पर्पस होता है कि आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि इसमें होगा क्या। बिलफर्ज आप ये अभी तो मैं अकाउंटिंग की डाल रहा हूँ, आप सोच रहे हैं कि मोबाइल किस तरीके से मैं अनबॉक्स करूँ, मोबाइल में क्या क्या फीचर्स हैं, तो आप भी यूट्यूब की तरफ जाएंगे और जाके उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या मेरे दिमाग में इसके बारे में नहीं पता, तो मैं वहाँ पे जाके देखूंगा। अब सेकंड ट्रांजेक्शन है सोल्ड मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज की मीनिंग है माल, माल कहते हैं मर्चेंडाइज को। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है कर्जा, उधार, कर्जा या फिर उधार, ऑन क्रेडिट टू वली भाई। बिल्कुल मैंने एक नेम दे दिया वली भाई, या चाहे तो आप ABC भी लिख सकते हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, यानी आपने सामान बेचा, आपके पास आपकी बिलफर्ज एक क्लॉथ शॉप है,
क्लॉथ शॉप तो बहुत आगे है। बिलफर्ज आपकी एक मोबाइल की दुकान है, आपके पास वली भाई आते हैं और बोलते हैं मुझे कोई भी सेट दिखाएं आप अच्छा, जैसे बिलफर्ज कोई भी सेट एनी सपोज कोई भी सेट वली भाई ने आके बोला मुझे ये वाला फला फला सेट दिखाएं, तो आपने उनको वो सेट तो दे दिया, उनको पसंद आया, वो ले गए, खरीद भी लिया उन्होंने, लेकिन क्या अभी ट्रांजेक्शन किस में हुई है? क्रेडिट में, अभी पेमेंट नहीं हुई है। क्रेडिट यानी उधार पे लेके गए, पैसे बाद में देंगे, फ्यूचर में पेमेंट होगी तो क्रेडिट आता है। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू वली भाई आर एस, इट मीन रुपीज 15,500। आपने 5,500 का सामान बेचा है वली भाई को, लेकिन इसमें उधार पे। अब यहाँ पे ए आई अकाउंट इन्वॉल्व, NOA नेचर ऑफ अकाउंट, I/D इंक्रीज डिक्रीज, D/C डेबिट क्रेडिट। अब अकाउंट इनमें इसमें कितने इन्वॉल्व है ये हमें ट्रांजेक्शन पढ़ के पता चलेगा दोबारा। सोल्ड मर्चेंडाइज, अब बेचा है सामान, तो पहला आएगा सेल्स अकाउंट। मैंने कल जनरल में समझाया था, जनरल का रूल है कि डेबिट जो होता है, यानी आप देखें क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज और क्या डेबिट है, तो वो आप लिखें पहले। लेकिन एनालाइजिंग में कोई रूल नहीं है, आप ये देखें कि पहला अकाउंट कौन सा आ रहा है, पहला कोई भी आ रहा हो, रेवेन्यू आ रहा हो, लाइबिलिटी आ रहा हो, कैपिटल आ रहा हो, भले क्रेडिट हो रहा हो, आप पहले देखें कि कौन सा अकाउंट आ रहा है, वो लिखें। सोल्ड मर्चेंडाइज बेचे, सेल्स अकाउंट आएगा, गुड्स नहीं आएगा। उसके बाद अब आप फ्यूचर में पेमेंट लेंगे, तो यहाँ पे आएगा अकाउंट रिसीवेबल, स्पेलिंग गलत हो गई तो माजरत, अकाउंट रिसीवेबल आएगा। उसके बाद सेल्स अकाउंट यानी बेचा, रिसीवेबल फ्यूचर में पेमेंट होगी, अभी नहीं हुई, आप रिसीव का मतलब होता है लेना, रिसीव का मतलब होता है लेना, वसूल करना, आसान लफ्जों में वसूल करना। सेल्स अकाउंट का हेड ऑफ अकाउंट है रेवेन्यू। रेवेन्यू की डेफिनेशन भी यही है कि आप रिटर्न ऑफ योर एक्सपेंस, यानी आपको अगर आपने खर्चा करा है तो आपको उसको रिटर्न मिले यानी आपको उसका वो मिले, फायदा मिले, रेवेन्यू कहलाता है। मैं बता चुका हूँ अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल यानी फ्यूचर में जाके भी वो देगा तो पैसे ही देगा ना, कैश ही देगा, या बैंक अकाउंट चेक से पेमेंट करेगा, तो बैंक अकाउंट भी हमारा एसेट है, और अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है और कैश भी एसेट है। तो रेवेन्यू जब सेल्स अकाउंट यानी चीज़ें कम हुई हैं, बिकी हैं, सेल्स हुई है, माना सेल्स हुई है तो इंक्रीज होगा, लेकिन चीज़ें कम हुई हैं, लेकिन फिर भी इंक्रीज होगा, रेवेन्यू है, रेवेन्यू यानी मुनाफा तो बढ़ रहा है ना, चीज़ें बिक रही हैं, मुनाफा मिल रहा है। और अकाउंट रिसीवेबल भी इंक्रीज है, क्यों? क्योंकि भाई अभी उसने पहली बार, इससे पहले आपने दुकान में कोई उधार नहीं लिया, लेकिन आपने पहला उधार डाला है, तो भाई क्या बोलोगे, उधार बढ़ा है, अभी उधार बढ़ा है, अभी दुकान पे उधार चल रहा है बहुत। रेवेन्यू, अब सेल्स यानी कुछ भी रेवेन्यू में, कैपिटल में, लायबिलिटी में जो भी चीज इंक्रीज होगी विच इज कॉल्ड क्रेडिट, और इसमें तो डेबिट है, एसेट और एक्सपेंस में तो डेबिट होगा, आंख बंद करके डेबिट लिखना है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, कुछ 2 ट्रांजेक्शन ही मैंने करवाई। अगर नहीं आता आप लोगों को और ट्रांजेक्शन आप लोग नहीं समझ पाते तो मुझे नीचे कमेंट करें, मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ, बना दूंगा, बल्कि आप बना सकता हूँ, तो क्या आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप मुझे कमेंट करें, मैं बना दूंगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, सारी बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे सबसे पहले। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होते रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फरजान।